स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचते ही बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं उसको स्टार्ट कर दिए। जैसे वहां के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे मुलाकात की, विवेक रामास्वामी से मुलाकात की, फिर इसके अलावा जो एलॉन मस्क और उनकी फैमिली हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप से वो मुलाकात करने ही वाले थे उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा टैरिफ वॉर छेड़ दिया और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। और देखिए यहां पर लगाते समय उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका के ऊपर काफी सारा टैरिफ लगाता है। आप देख सकते हो ये खबर, अलाइज ऑफन वर्स देन एनिमीज, वो ये इशारा कर रहे थे कि कई बार जो अलाइज होते हैं वो दुश्मन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, एंड दैट इज वाई उन्होंने कहा कि हम ये टैरिफ लगाएंगे। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है, ये लगाया कैसे जाता है, इसका असर क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों लगाना चाहते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो, स्पेशली हमारा जो संपूर्ण यूपीएससी बैच है जिसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज लाए हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, और अलग अलग फीचर्स के साथ, जो भी आपको फीचर चाहिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए और सेलेक्ट करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसके पहले ही यहां पर एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, और देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा है, 3 great weeks perhaps the best ever। मतलब अभी तक 3 हफ्ता जो हुआ है प्रेसिडेंट बने हुए वो अभी तक के बेस्ट एवर थे, लेकिन बट टुडे इज द बिग वन, आज सबसे बड़ा दिन है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि बहुत जल्द वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। और उसके कुछ ही घंटे के बाद अगर आप देखोगे तो व्हाइट हाउस के अंदर से यहां पर खबर आती है, पिक्चर सामने आते हैं, वीडियो सामने आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहां पर ऑलरेडी उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। फिर इसके अलावा यहां पर 10% टैरिफ लगाया है ऑन चाइना, और साथ ही साथ कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन अभी के लिए वो 30 दिन के लिए होल्ड पर कर दिया गया है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप लगाना चाह रहे हैं। देखिए यहां पर सिंपल सी चीज है, रेसिप्रोकल मतलब रिटेलिएट टैरिफ। कहने का मतलब यह है कि मान लो फॉर एग्जांपल अमेरिका से कोई जो मोबाइल है जो अमेरिका में बना है वो भारत आ रहा है, तो भारत सरकार मान लो उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाती है कि अमेरिका का मोबाइल अगर वो 100 रुपए का है, मान लो भारत में एंटर कर रहा है, तो सरकार उसके ऊपर 25 रुपीज टैरिफ लगाती है जो सरकार के पास जाता है पैसा, ठीक है। तो इसकी वजह से भारत में वो कितने का पड़ेगा, कम से कम 125 रुपए का पड़ेगा, राइट। लेकिन मान लीजिए अगर जो भारत है यहां पर कोई मोबाइल बन रहा है और वो मोबाइल अमेरिका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका की सरकार उसके ऊपर अभी तक सिर्फ 5% का टैरिफ लगाती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर 5% का ही टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। जब भारत हमारे मोबाइल के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहा है तो हम भी उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे। मतलब जैसा जो देश करेगा अमेरिका के साथ, वैसा ही अमेरिका भी वही सेम चीज करेगा। तो इसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। इफ अ कंट्री लाइक इंडिया फॉर एग्जांपल इंपोजेस 25% टैरिफ ऑन यूएस इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, यूएस भी उसी प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स के ऊपर जो भारत से आ रहा है उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाएगा। मान लीजिए अगर वही मोबाइल फोन साउथ अफ्रीका में बन रहा है और वो अमेरिका जा रहा है, और साउथ अफ्रीका अमेरिका के मोबाइल के ऊपर 30% का टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका क्या करेगा, साउथ अफ्रीका वाले मोबाइल के ऊपर भी 30% टैरिफ लगा देगा। तो इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जा रहा है। ट्रंप का यह कहना है कि ज्यादातर जो देश होते हैं वो अमेरिका का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यहां पर ये फेयरनेस नहीं है ट्रेड में। तो हम चाहते हैं कि यहां पर फेयरनेस आए ट्रेड के अंदर, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएस सरकार का जो खजाना है, जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टैरिफ लगाया जाएगा तो दुनिया से जो भी गुड्स अमेरिका में एंटर करेगा तो उसके ऊपर टैरिफ लग रहा है, चार्ज लग रहा है, जो पैसा अल्टीमेटली यूएस गवर्नमेंट के पास जाएगा। खैर क्वेश्चन यह है कि डज यूएस इंपोज लोअर टैरिफ। तो क्वेश्चन यही बनता है ना कि क्या पूरी दुनिया
अमेरिका के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाती है और क्या अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर कम टैरिफ लगाता है? जी हां, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर केस में अगर आप देखोगे यूएस हैज लोअर टैरिफ देन अदर कंट्रीज। मतलब कोई भी गुड्स हो उस पे ज्यादातर जो देश होते हैं वो अमेरिकन गुड्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं ताकि जो अमेरिका का गुड्स है उनके मार्केट को डिस्ट्रॉय ना कर सके। लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो दुनिया भर से जितना भी गुड्स आता है उसके ऊपर थोड़ा सा कम टैरिफ लगाता है। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खफा है, वो नाराज है। उनका कहना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें भी वैसा ही टैरिफ लगाना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यूएस के जो टॉप 15 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं सभी का यही हाल है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप एक चीज से बहुत ज्यादा नाराज हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए अगर यूरोपियन यूनियन में कोई गाड़ी बनी, मतलब जर्मनी में, फ्रांस में, जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, वहां पर अगर कोई भी गाड़ी बनती है और वो गाड़ी अमेरिका जाती है, यूएस जाती है, तो यूएस सरकार उसके ऊपर 2.5% का टैरिफ लगाती है। लेकिन वही मान लीजिए अमेरिका में कोई गाड़ी बनती है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन यूनियन के किसी देश के अंदर, तो यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर 4 गुना ज्यादा टैरिफ लगाता है, मतलब 10% का टैरिफ लगाता है। आप समझ रहे हो? और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इसीलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। और देखिए, उन्होंने अपने चुनाव के दौरान जो पोल कैंपेन चला था, इलेक्शन कैंपेन, उसमें कहा भी था, इफ इंडिया, चाइना और एनी अदर कंट्री हिट्स अस विद 100 और 200% टैरिफ अमेरिकन गुड्स के ऊपर, तो वही हम भी उनके ऊपर 100 और 200% का टैरिफ लगाएंगे। यहां पर उनका कहना था कि 100% इज 100%, एन आई फॉर एन आई। आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी का कोट है, तो कुछ वैसा ही वो कह रहे थे ना, आई फॉर एन आई, अ टैरिफ फॉर अ टैरिफ। तो एक प्रकार से टैरिफ के ऊपर हम भी टैरिफ लगाएंगे, वो बार बार उन्होंने चुनाव के दौरान बोला था और वही चीजें करने जा रहे हैं। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं। देखो, यहां पर बेसिकली उनका ये कहना है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जा रहा है, इससे दो चीजें होंगी। यहां पर दो चॉइसेस हैं। एक तो जो भी देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, तो यहां पर या तो उनको भी अपना टैरिफ कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया था कि मान लो भारत में कोई भी अमेरिका का मोबाइल फोन आ रहा है और भारत सरकार उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा रही है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया मेड मोबाइल फोन के ऊपर 5% का टैरिफ लगा रही है। तो या तो भारत सरकार क्या करे, ये 25% को हटाकर गिराकर 5% कर दे, तो दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, तो सब कुछ सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर भारत सरकार नहीं लगाती है, 5% नहीं करती है, तो अमेरिकन सरकार भी क्या करेगी, इसको 25% कर देगी। और अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि इससे जो भी पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाएगा, और अमेरिका की सरकार उससे जो चाहे कर सकती है उस पैसे से। आ रहा है समझ में? तो इससे दो चीजें हो सकती हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, बहुत से लोगों का यहां पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, वो अपने पहले टर्म में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टर्म में दूसरा रास्ता अपनाया। मतलब यहां पर उनका यह कहना है कि पहले वाले टर्म में जैसे सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके तहत यहां पर क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हो, यूएस की गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करती है पहले, फिर पब्लिक से कमेंट लेती है, तो यहां पर देखा जाता है कि कौन सा देश क्या कोई वॉयलेशंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसके बाद ही यहां पर अमेरिका की सरकार कोई टैरिफ लगाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, ये 1930 का जो कानून है उसको अबॉलिश कर देंगे, उसको हटा देंगे और डायरेक्टली टैरिफ लगाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में करने जा रहे हैं। लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये करना इतना आसान नहीं है। बोलना तो बड़ा ही आसान है ना कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन आप एक बार जस्ट सोच के देखिए, अमेरिका में कितने सारे हजारों गुड्स आते होंगे। मान लीजिए मोबाइल की अगर हम बात करें, मोबाइल फोन चाइना में भी बनता है, मोबाइल फोन भारत में भी बनता है, मोबाइल फोन सिंगापुर में, या फिर मान लीजिए कितने सारे देश में बनता होगा। वहां से इतने सारे मोबाइल फोन किधर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, राइट। तो इन सभी देश में अलग अलग टैरिफ लगता है अमेरिकन गुड्स के ऊपर। तो आपको एक ही गुड्स के ऊपर अलग अलग देश का देखना पड़ेगा कि वो कितना टैरिफ लगा रहा है, वो देश कितना टैरिफ लगा रहा है। और ये तो मैं आपको एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, इस तरह के कितने हजारों प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो सकता है। ये हो सकता है कि शायद यहां पर जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो कुछ इजी रास्ता अपनाएं, फ्लैट टैरिफ लगा दें, 10%, 20% टैरिफ इस तरह का लगा दें। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है ना, तो अभी के लिए उसके अंदर ये बोला गया है कि
जो एडवाइजर्स हैं प्रेसिडेंट के, वो कैलकुलेट करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब अभी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना कि कौन सा देश कितना टैरिफ लगा रहा है, उसके हिसाब से चीज़ें की जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर एडवाइजर्स के द्वारा सजेस्ट किया जाएगा हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे वो फ्लैट टैरिफ हो या फिर प्रॉपर जो रेसिप्रोकल होता है, 10 का 10%, 25 का 25%, 100 का 100%, इस तरह से चीज़ें चलेंगी। खैर, क्वेश्चन यही है कि पीएम मोदी जब मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, तो क्या कोई नेगोशिएशंस हो सकता है? मान लीजिए कोई ट्रेड डील वगैरह कोई साइन हो गया, कुछ भी हो गया इस ट्रिप के दौरान, तो शायद चीज़ें बेटर हो सकती हैं भारत के, लेकिन वो देखने वाली बात होगी, इतना आसान नहीं है। फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है, देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, ये जो टैरिफ वगैरह लगाया जा रहा है, इससे अमेरिका को भी वैसे नुकसान तो होगा, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं अमेरिका ने पिछले साल $4 ट्रिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट किया था। जस्ट इमेजिन, $4 ट्रिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट किया था। वो सारे गुड्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की सरकार उसके ऊपर टैरिफ लगाना चाह रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ सकती है एंड अल्टीमेटली इसका असर आएगा ग्रोथ के ऊपर, जो जीडीपी ग्रोथ की जब हम बात करते हैं। खैर, देखना होगा आगे इसका होता क्या है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, इनमें से कौन से चीज से ये रिलेटेड है, आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, यहां पर आप एमसीक्यूज वगैरह अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।